जिस दिन तेजस्वी प्रसाद और तेज प्रताप मंत्री बन गए, उधर से प्रस्ताव आया, बनाना पड़ा। क्या योगदान था? राबड़ी देवी किचन से सीधे, क्योंकि उस समय राजद में कोई और व्यक्ति नहीं था क्या जिसमें राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री थोप दिया गया बिहार के लिए? क्या वो कभी किसी पार्टी की सदस्य थी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, सोशलिस्ट बड़े लीडर थे, उनकी पत्नी पार्टी में सदस्य थी, लेकिन कभी कोई पोस्ट नहीं मांगा उन्होंने। और प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, दोनों कॉमरेड ने साथ काम किया है। नेहरू जी ने यदि काम किया तो उनके उस समय इंदिरा गांधी वानर सेना बनाकर काम कर रही थी। आजादी के आंदोलन में उनका योगदान है, अमूल्य योगदान है। तो जो लोग एक साथ परिवार में समाज को अगर सींचना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन घर से निकाल करके डिंपल यादव जी को तुरंत सांसद बना देना, पहला चुनाव तो वो हार गई थी, ये ठीक नहीं है। डिंपल यादव जी आकर समाजवादी पार्टी में काम करें, समाज में काम करें, चुनाव लड़े, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन मीशा भारती जी को तुरंत बना देना सांसद राज्यसभा। रोहिणी आचार्य को सिंगापुर से सीधे सारण लॉन्च कर दिया आपने। क्या उनका कोई योगदान था बिहार के किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में या राष्ट्रीय जनता दल में? कोई योगदान नहीं था। एक बात बहुत स्पष्ट, एक बारीक रेखा है। परिवार के सभी लोगों को राजनीति का हक है, अगर वो समाज में, राजनीति में, देश में अपने जीवन काल में कोई योगदान देते हैं और लगातार संघर्षरत रहते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के दोनों भाई राजनीति में थे, दोनों का अपना अपना योगदान था। एक जीत गए थे, एक हार गए थे। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप एक उदाहरण देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के दोनों बेटे राजनीति में हैं, एक कांग्रेस में थे, एक बीजेपी में थे, अभी राजनीतिक रूप में सक्रिय नहीं है। तो उन्होंने लंबा जीवन समाज को दिया, राजनीति को दिया, तब जाकर चुनाव लड़े। यहां तो है सीधे लॉन्च करो, संसद भेज दो। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य लगता है कि अगर चुनाव लड़ने की निम्नतम कोई उम्र सीमा नहीं होती ना अरनिमेश जी, तो ये लोग अपने नाती पोतों को बर्थडे गिफ्ट में एमपी एमएलए बनाते रहते कि तू संसद पहुंच जा, मेरा बेटा है तो संसद जाएगा, मेरा नाती है संसद चला जा, तेरा बर्थडे तू चला जा। तो थैंक यू, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज का ध्यान रखा। और जो भी पार्टियां अत्यधिक परिवारवादी दिखेंगी, उन पार्टियों का धीरे धीरे विघटन तय है। आज नहीं तो ठीक है। कल, इशारा मेरा साफ।